उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं, बहनों, हम लोग आज जहाँ तहाँ से आके इस ग्राम में सत्संग का आनंद ले रहे हैं। बड़भागी हैं उसी को सत्संग का लाभ मिलता है जो बड़भागी होता है। तो कहते हैं बड़भागी वही होता है जिसका ज़्यादा पुण्य होता है। जन्म जन्मांतर से जिसका पुण्य उदय हुआ है उसी को सत्संग भी मिलता है। और अभी आप लोगों ने श्री रामचरितमानस से पाठ सुने कि भगवान राम एक सभा बुलाए, गुरुजनों को बुलाए, पूर्ववासियों को बुलाए और ब्राह्मणों को बुलाए, सभी को बुलाए। अब बुला के क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है और जन्म बहुत तेरे होंगे। मतलब चार खानी है, अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज। अंडा से जो पैदा होते हैं अंडज कहते हैं। पिंडज, पिंड से जो पैदा होते हैं, पिंड मतलब शरीर से, उससे जो पैदा हुआ पिंडज है। उष्मज जो गर्मी से पैदा होता है उसको उष्मज कहते हैं। और अंकुरज, अंकुर से जो पैदा होते हैं ये अंकुरज। चार खाने में 84 लाख जोनियां हैं। 84 लाख जोनियों में यह मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए जो काम दूसरे जोनियों में जाकर नहीं होगा, मनुष्य शरीर के अलावा और कोई यह काम नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान राम मनुष्यों को उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से हम लोगों का मनुष्य का शरीर मिला है। और ये शरीर के लिए स्वर्ग के देवता 33 करोड़ देवता है। 33 करोड़ में प्रधान मुख्य ब्रह्मा विष्णु महेश को माना है। स्वर्ग के देवता भी ये शरीर के लिए ललायित रहते हैं। क्यों? जो मनुष्य शरीर काम कर सकता है वह देवता भी नहीं कर सकता है। सोचिए, यह शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधनों का घर है। पंचभौतिक शरीर जो है हम लोगों का 5 तत्व से बना हुआ है और ये शरीर यहीं रहेगा। इसलिए ये 9 दरवाजा का शरीर तो संसार में और 10वां दरवाजा वाला शरीर जो है वह परमात्मा की ओर जाता है। यानी 10 दरवाजा वाला ये शरीर बड़े भाग से हम लोगों को मिला है। हम लोग मकान बनाते हैं,
एक या दो दरवाजा लगाते हैं, लेकिन यह परमात्मा का बनाया हुआ शरीर है, इसमें 10 दरवाजा है। सोचिए कितना ये शरीर जो है 10 दरवाजा वाला मकान है, इसलिए इसको बड़भागी कहे। बड़भागी इसलिए कहा 10 दरवाजा है, इसमें 9 दरवाजा कहाँ है? कहते हैं शरीर को 2 भाग किया है, एक पिंड और एक ब्रह्मांड। दोनों भाग का बीच में कहाँ है? हम लोगों का ये शरीर जो है इसको 2 भाग किया है, इसमें 14 इंद्रियां हैं, 5 शरीर है। ये सब का कहते हैं जब शरीर का 2 भाग किया, दोनों भाग के बीच में क्या है? जैसे संध्या, रात और दिन का मिलन स्थान संध्या होता है, उसी तरह शरीर का मिलन स्थान कहाँ है? तो कहते हैं आँख है। आँख से नीचे सारे इंद्रियां आँख से नीचे ही है। तो वही कहता है ये 10 दरवाजा वाला शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस शरीर से हम स्वर्ग जा सकते हैं और नरक जा सकते हैं और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों का कितना बड़ भाग समय मिला कि मनुष्य का शरीर मिला, और हम लोग करते क्या हैं? बड़े भाग स्वर्ग के देवता भी ललायित रहते हैं शरीर के लिए। सोचिए, जो देवता भी नहीं कर सकता है वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अज्ञानवास। जिसको मनुष्य ही बनाते हैं, मूर्ति हम लोग क्या करते हैं? मूर्ति मनुष्य ही बनाता है, मनुष्य ही खरीदता है। अब मनुष्य खरीद के लाके स्थापना भी मनुष्य ही करता है, स्थापना करके भी, और मनुष्य ही हाथ जोड़ के खड़ा होते हैं उसके सामने, हे देवता अब हमको कुछ वरदान दीजिए। कितना अज्ञानी का बात। जो परमात्मा बनाया हुआ है वो मनुष्य शरीर रूपी मंदिर में पूजा नहीं करते हैं हम लोग। हम लोग कहाँ जाते हैं? तो अपने से बनाया हुआ मंदिर में जाते हैं। कहते हैं वह देवता को भी नसीब नहीं है, इतना बढ़िया शरीर हम लोगों को मिला है, और हम लोग कहाँ हैं? अपने आप को नहीं जाने। मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन ये पंच भौतिक शरीर को देख के इसी में खुशी रहते हैं हम लोग, अपने आप को नहीं जाने। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस शरीर में परमात्मा का अंश जीवात्मा है। जब तक जीवात्मा है तबे तक शरीर है, जीवात्मा निकल गया शरीर खत्म। यही 5 तत्व में जला के जला देते हैं, और यही 5 तत्व जो है क्षिति जल पावा गगन समीरा, अब पंच रचित या अधम शरीरा, इसी में मिल जाता है। तो जो जीवात्मा है हम लोग इस शरीर में परमात्मा का अंश, तो कहाँ है? ये 9-10 दरवाजा वाला जो शरीर है, इतना बड़ा शरीर में कहाँ हैं आप? आपको पता है? जब अपने आप को पता नहीं है तो फिर इस शरीर पाके इतना जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रही हो,
ताहि तू विचार या में कौन बात भली है। क्या अच्छा है, सोचिए। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेटों पिटारी सी में ठोर ठोर मली है। कितना गंदगी है इस शरीर में, गंदगी वाला शरीर। आंख से जितना नीचे इंद्रियां हैं, जितना सब में गंदगी ही गंदगी भरा हुआ है। और वही गंदगी वाला शरीर में हम जीवात्मा बैठे हुए हैं। सोचिए, अगर शराब बनाने वाला फैक्ट्री के पास जाएंगे ना, दूर से 1 किलोमीटर दूर से ही दुर्गंध आना शुरू हो जाता है, बदबू, और नाक बंद कर लेते हैं। लेकिन देखते हैं जो उसमें काम करता है वो कभी नाक नहीं बंद करता है। क्यों? कि वहाँ रहते रहते वो अभ्यस्त हो गए हैं, इसलिए उसको गंदगी नहीं लगता है। तो उसी तरह ये शरीर में जीवात्मा है, आँख में, जागृत अवस्था में आँख में हम लोग हैं। आँख में अंधकार है। जीव जहाँ बैठा हुआ है वहाँ अंधकार है। अंधकार में हम लोगों को भूल भरम हर बार। अंधकार में किसी को ज्ञान नहीं होता है। मनुष्य शरीर पा गए, लेकिन मनुष्य शरीर में जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ अंधकार है। वह अंधकार के बाद ज्ञान नहीं हो रहा है हम लोगों को। इसलिए राधा स्वामी साहब कहते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। ये आँख से नीचे जो शरीर है, दरवाजा, 9 दरवाजा, इसको छोड़ के 10वां दरवाजा में चढ़िए। तब अंधकार से प्रकाश, प्रकाश से शब्द, 3 पर्दा जीभ पर लगा दिया है, ये हटेगा, तब मनुष्य शरीर का सार्थक होगा। और तब हम लोग अपने आप को जानेंगे, और जान के साधना करेंगे, तब परमात्मा तक जाएंगे। तब हम लोगों को फिर भी जामन मरण बहुर वियोगी, ताते गोरख भेला जोगी। बार बार जन्मते हैं, बार बार दुख भोगते हैं। इसको मिटाने के लिए ही यह मनुष्य का शरीर मिला है हम लोगों का। उस तरह साधन करेंगे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष तक पहुंचाने का ये साधना है, सीढ़ी है आपके साथ। और संत सदगुरु भी मिले हुए हैं, जुक्ति लेके बढ़िया से साधन करेंगे तो फिर हम लोगों के ये मनुष्य सार्थक हो जाएगा, मनुष्य का शरीर। नहीं तो फिर वही अधोगति में चले जाएंगे। बढ़िया मनुष्य का शरीर मिला है और ये शरीर अगर वह काम नहीं करेंगे तो फिर अधोगति यानी दूसरे जोनि में चले जाएंगे, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में चले जाएंगे। वही अधम शरीर है, नीच शरीर है, या कहते हैं दुखी में चले जाएंगे। तो इसलिए अभी हम लोगों का समय मिला है, साधन करके भजन करके ये मनुष्य शरीर का सार्थक करेंगे कि अगला भी हमको मनुष्य शरीर मिलेगा और भजन करते करते मोक्ष भी प्राप्त करेंगे। इसलिए अधिक नहीं कहते हुए यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।